हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7th का चैप्टर 3 देखेंगे। उससे आगे 18 नंबर पॉइंट है भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें। नस्ल का नाम है उनका गुणवत्ता राज्य जहाँ पाई जाती है। लोही लोही नस्ल जो है वो ऊन की गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है और राज्य राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर और बुसायर भूरी ऊन की गुणवत्ता होती है और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नाली या नल्ली गलीचे की ऊन अच्छी गुणवत्ता की ऊन होती है जो कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। बखरबाल 19 सालों के लिए प्रसिद्ध है जम्मू और कश्मीर में। मरवाड़ी मोटी रुक्ष ऊन गुजरात में। पाटनवाड़ी हौजरी के लिए गुजरात में। 19 नंबर पॉइंट है भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ों के बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। अगला पॉइंट है त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत मृत कोशिकाओं से बनी होती है। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाते हैं। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। 23 नंबर पॉइंट देंगे कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं जो एक घातक रक्त रोग का कारक है जिसे सोर्स रोग कहते हैं। अगला पॉइंट है बालों को सुखाने से पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल एवं फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है। रेशों की अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। रेशों के अंतिम चरण को रीलिंग कहेंगे। अगला पॉइंट है रेशम सिल्क रेशे भी जानतो रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहला स्थान पर है। मादा रेशम कीट अंडे देती हैं जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। 30 नंबर पॉइंट देखेंगे जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। यह 8 के रूप में रख लेता है। कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम के रीलिंग कहलाती है। लास्ट पॉइंट देखेंगे भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यद्यपि न्यूजीलैंड की भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। चैप्टर 3 समाप्त हो गया। अब चैप्टर 4 आएगा 7 क्लास का एनसीईआरटी का साइंस का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।